गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज पद्मा गोयल फ्रॉम लॉर्ड्स कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल। तो आइए बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला 3 से एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है पाठ 4 समय का मोल। बच्चों, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है कि यह एक कविता है और इस कविता में समय के महत्व का वर्णन किया गया है कि जिस तरह पानी की एक एक बूंद से सागर बन जाता है, उसी तरह एक एक पल का उपयोग करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के एक एक क्षण का सही उपयोग करते हैं। वह किस प्रकार? वह इस प्रकार की गुलदस्ता तभी बनता है जब बहुत सारे फूल एक साथ होते हैं। एक फूल से तो बच्चों गुलदस्ता बनता नहीं है। और सागर कब बनता है? सागर तभी बनता है जब पानी की बहुत सारी बूंदें एक साथ मिलती है। इसी तरह हमारा देश तभी सुंदर बन सकेगा जब हम मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। तो बच्चों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ कि यदि एक दिन आप समय पर नहीं उठते हो तो क्या क्या होता है? समय पर स्कूल नहीं पहुँचते हो तो क्या क्या होता है? आज का काम कल पर आप टाल दोगे तो क्या होगा? अगर आप समय पर आप सुबह नहीं उठोगे तो आपका स्कूल का टाइम क्या है? सुबह मॉर्निंग का ही होता है। तो आप समय पर स्कूल नहीं जा पाओगे और स्कूल में भी आपको डांट पड़ेगी। और समय पर नहीं पहुंचोगे तो आपको स्कूल में और भी ऐसे कार्य होंगे जो आपको प्रार्थना स्थल पे बाहर खड़ा कर दिया जाएगा, या आपको ऑफिस से बाहर खड़ा कर दिया जाएगा, या आपको पनिशमेंट दी जाएगी। इसलिए आपको समय के महत्व को समझना होगा। तो आज हम एक ऐसी कविता पढ़ेंगे जिसमें समय के महत्व के बारे में बताया गया है कि समय बहुत ही मूल्यवान होता है। ठीक है बच्चों, अब पढ़िए, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता, ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। छोटी छोटी जल की बूंदे सागर मन लहराती है, मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। मतलब इस कविता में यह कहा गया है कि कवि कहते हैं कि छोटी छोटी वस्तुएं मिलकर एक बड़ी वस्तु बनती है, जिसे फूलों के मिलने पर क्या होता है? गुलदस्ता बन जाता है। और ईंटों के जुड़ने से क्या होता है? ईंटों के जुड़ने से क्या होता है? घर बन जाता है। और जल की छोटी छोटी बूंदें मिलने से क्या होता है? सागर। और मिट्टी के एक एक कण मिलने से क्या हो जाता है? पृथ्वी बन जाती है। पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है, पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है। इसमें यह कहा गया है कि कवि समय का महत्व बताते हुए कहते हैं कि छोटे छोटे पल मिलकर क्या बनते हैं? एक युग बनता है। इसलिए समय बहुत कीमती है। जो समय की कीमत समझता है उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम बुद्धिमान कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। और अब आप ये कविता याद करना और इसको समझने की कोशिश करना। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे, जो आपको अपनी कार्य पुस्तिका हिंदी 1 में करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट लगानी है, 22 सितंबर 2020 मंगलवार, कक्षा कार्य। फिर आपको यहाँ पे पाठ का नाम लिखना है, समय का मोल, शब्द, अर्थ। तो सबसे पहला है शब्द सागर। तो देखो इसमें दिया गया है सागर, सागर यानी समुद्र। फिर दिया गया है कण कण यानी छोटे से छोटा टुकड़ा, पल पल क्षण क्षण का छोटा हिस्सा, युग यानी बहुत लंबा समय, मोल यानी मूल्य या कीमती, बुद्धिमान जिसमें बहुत बुद्धि हो या होशियार हो। ठीक है बच्चों, फिर आपको वापस यहाँ पर 22 सितंबर 2020 मंगलवार, कक्षा कार्य। फिर ये कठिन शब्द यानी श्रुतलेख। ये देखिए बुक में दिया गया है श्रुतलेख यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर कक्षा कार्य लिखना है और यहाँ पर गृह कार्य लिखकर आपको गुलदस्ता, ईंट, लहराती मिट्टी, पृथ्वी, बुद्धिमान, फूल, सुंदर, बूंदे और मूल, ये सब आपको यहाँ लिखना है कक्षा कार्य में। फिर आपको सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में दोबारा आपको ये कि गुलदस्ता आपको यहाँ लिखना है, और ईंट, लहराती मिट्टी, पृथ्वी, बुद्धिमान, फूल, सुंदर, बूंदे और मूल बोल बोलकर आपको यहाँ पर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। फिर बच्चों आपको ये, जैसे मैंने ये कविता बोध का ये प्रश्न दिया गया है, इसमें ये पूछा गया है कि बहुत सारे फूलों के मिलने से क्या बनता है? बताइए बच्चों, बहुत सारे फूलों के मिलने से क्या बनता है? गुलदस्ता बनता है। घर कैसे बनता है?
तो बहुत सारी ईंटों को एक दूसरे से जोड़ने से घर बनता है। ठीक है बच्चों। पल पल जुड़ने से क्या बनता है? पल पल जुड़ने से युग बनता है। बुद्धिमान कौन कहलाता है? बच्चों जो समय का मूल्य समझेंगे वही तो बुद्धिमान कहलाएगा। ये आपका मौखिक प्रश्न है, आपको इसी बुक में फिल करना है। ठीक है बच्चों। फिर है ये प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर चुनकर राइट का निशान लगाना है आपको। ईंट से बनते हैं, क्या बनते हैं? बाजार, वन, घर या तालाब। तो आप घर पे राइट का निशान लगाएंगे। आप ये टिक मेरे साथ ही लगा लो। बूंदों से क्या बनते हैं? वायु, नाव, बादल या सागर। सागर। कण कण मिट्टी से बनती है, क्या बनती है? सरोवर, पृथ्वी, पर्वत या पत्थर। क्या बनती है? पृथ्वी बनती है कण कण मिट्टी से। इस कविता के लिए सही नाम होगा, क्या होगा? समय का महत्व। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? यानी शिक्षा मिलती है, यानी समय अनमोल होता है। ठीक है बच्चों। फिर प्रश्न नंबर ये है भाषा ज्ञान वाले। ये शब्द किसके समानार्थक है? कविता से चुनकर लिखो। ये जो अब मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये बुक पार्ट में फिल करना है। ये शब्द किसके समानार्थक है? कविता में से चुनकर लिखो। पहला है फूल, फूल को हम क्या बोलते हैं? पुष्प, सुमन। सागर को समुद्र, जल्दी। फिर है मकान और आवास, मकान और आवास को क्या बोलते हैं? घर भी बोलते हैं। पानी और नीर, जल। तो आपको यहाँ पे लिखना है घर और जल। धरा, धरती यानी पृथ्वी। मूल्य, कीमत मतलब मोल। ठीक है बच्चों। फिर प्रश्न नंबर 2, समझो। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे फूल, फूल को हम क्या कहते हैं? पुष्प। फूलना, फूलना क्या होती है? एक क्रिया होती है। तो पुष्प का हम एक वाक्य बनाएंगे, बाग में फूल खिले हैं। ठीक है बच्चों। और ये लिखा हुआ फूलना, फूलना यानी भागते भागते रोहन की सांस फूल गई। ठीक है। फिर है पर, पर का 2 अर्थ होते हैं। पर यानी पंख, परंतु यानी लेकिन, पंख यानी पंख। पर का मतलब पंख भी होता है। अंकित ने मेहनत की परंतु सफल नहीं हुआ। अंकित ने मेहनत की परंतु क्या हुआ? वह सफल नहीं हुआ। ठीक है बच्चों। फिर है पंख, सुनहरी चिड़िया के पंख कैसे हैं? सोने जैसे हैं। फिर है जल, जल का अर्थ होता है पानी, और जलना का एक क्या है? क्रिया। जल की बूंदों से सागर बन जाता है, आग लगने से झोपड़ी जल गई। ठीक है। ये आपको इसी बुक पार्ट में फिल करना है। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे घड़ी का होता है घड़िया, फुहार का फुहारे। ऐसे इस तरह से कुछ एक वचन शब्द दिए गए हैं, आपको वहां पे बहुवचन वचन बदलकर इसका लिखना है। इन शब्दों के वचन बदलकर लिखो। ईंट का ईंटे, बूंद का बूंदे, कांटा कांटे, गुलदस्ता गुलदस्ते, पेंसिल पेंसिले, पत्ता पत्ते। ठीक है बच्चों। इनके 3-3 शब्द लिखना है। जैसे यहाँ पे श त, तो इसका शब्द बनाना है गुलदस्ता, अस्त। मिट्टी, पट्टी। दद यानी बुद्धि, बुद्धिमान। मच, सम्मान। पत्ता, गत्ता। ठीक है बच्चों। आपको ये कार्य इसी बुक में फिल करना है और सुंदर सुंदर लिखावट में करना है। और ये शब्दार्थ आपको अपनी कार्य पुस्तिका हिंदी 1 में सुंदर सुंदर लिखावट में करना है। और ये जो आपको मैंने पाठ पढ़ाया है समय का मोल, ये कविता आपको याद करनी है और इसको समझना है। ठीक है बच्चों। अगले वाले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।